हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस कलेक्टिव। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसे कभी भी देखें। आने वाला 24 घंटा जो होगा उससे आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। ओके, लेट्स सी, लेट्स फाइंड दिस आउट। मैं रिवर्सल्स नहीं लेना चाहती यहाँ पे। Okay. I hope you can see the cards. I don't know. What's coming? I'll explain everything. Just give me a minute here. ठीक है, ओके। और लास्ट में हम लोग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी चेक करने वाले हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैसेजेस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है द एस ऑफ वॉन्ड्स, जिसे क्रॉस किया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, एंड बिलो दैट वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। लिसन, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप लाइफ में इस वक्त जिस एनर्जी में हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से या कुछ टाइम से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, मेरे अंदर सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो गया है, नफ़रत हो गया है, या व्हाटएवर। या आपको लग सकता है कि मेरे अंदर सबके लिए प्यार बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे अंदर सबके लिए बहुत ज़्यादा मैं केयरिंग बन गया हूँ या बन गई हूँ। जो भी ये एनर्जी है जो आप महसूस करते हो, चाहे वो आप पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, एंड ये आप दूसरों के लिए महसूस करते हो, ये आप अपने लिए नहीं करते। ठीक है, दिस इज़ समथिंग जो यूनिवर्स बार बार हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये जो एनर्जी, ये जो फीलिंग है, ये आपको हेल्प करेगा टू ग्रो या आउट ग्रो समथिंग। क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे आप आउट ग्रो कर चुके हो, आप ऑलरेडी इन लोगों से बेटर कर रहे हो, ऑलरेडी आप इन लोगों से ट्रांसफॉर्म्ड हो, ऑलरेडी आप इन लोगों से ज़्यादा समझ पाते हो, ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, ज़्यादा आपका इंट्यूशन ज़्यादा हाई है, या आप चीज़ों की गहराइयों में जा सकते हो जो ये लोग नहीं जा सकते। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन चीज़ों में, दैट ये इंसान मुझे क्यों नहीं समझ रहे, या ये इंसान क्यों मेरे नज़रिए को सपोर्ट नहीं कर रहे, या इन्हें क्यों मेरा साइड नहीं लेना है, वॉट एवर दैट इज़। क्योंकि ये लोग वही करेंगे जो इन लोगों की समझ है, या ये लोग जितना दूर तक समझ पा रहे हैं, या ये लोग जितना स्पिरिचुअली अवेकेंड है, या ये लोग जितना इंट्यूटिव है, या वॉट एवर दैट इज़। बट आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। आप देखेंगे कि एटलीस्ट इस 24 घंटे में कि आप जहाँ भी जाएंगे, आप जो भी करेंगे, उस रूम में आपकी एनर्जी सबसे हाई वाइब्रेशनल होगी, या आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा अवेकेंड है। आप चीज़ों को पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हो, या आप चीज़ों को पहले से फील कर लेते हो कि ये पर्सन ये बोलने वाले हैं, या ये पर्सन ये कर सकते हैं, या आज ये काम मेरा बन सकता है या नहीं बन सकता है, या यहाँ पे मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सो ये जो आपका गट फीलिंग है, दिस इज़ समथिंग जो आज आपको गाइड करेगा आगे 24 घंटे। एंड यू आर गोइंग टू गेट सम मनी टुडे। या तो ये मनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप हाथों हाथ इस चीज़ को रिसीव कर रहे हो किसी से। बिकॉज आई फील लाइक आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने बैंक बैलेंस या अपनी मनीटरी वेल्थ के ऊपर। आपको लग रहा है कि मनी इज़ समथिंग जो इस वक्त आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है या आपको खुश कर सकता है। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि ठीक है, अगर आप एक्शन ले रहे हो तो यू विल गेट व्हाट यू आर डिज़ायरिंग। तो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटिफुल। क्योंकि ये जो फाइनेंस आप
काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बहुत ही सरप्राइजिंगली और सडनली आएगा आपके पास। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, बट एक चीज़ याद रखिए दैट आपको लैक एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे, अगर आप ऐसा बिलीव करेंगे दैट आप वर्दी है कि आप ये अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके, कि आपके लाइफ में ये अबंडेंस आ सके, तभी आप इसे एफर्टलेसली रिसीव करेंगे। पर अगर आप इस लैक एनर्जी में होंगे कि मेरे पास नहीं है पर मुझे चाहिए, मेरे पास क्यों नहीं है, कैसे होगा, अगर काश ऐसा होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता, ये वो, ऐसे मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप कुछ चाहते हो, लाइक आप अगर अबंडेंस चाहते हो, अगर आप मनी चाहते हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो आपको बिलीव करना होगा कि मैं तैयार हूँ, दैट आई कैन रिसीव इट, मैं ओपन हूँ टू रिसीव इट, मुझ में कोई कमी नहीं है, मेरे एक्शंस में कोई कमी नहीं है, मेरे मैनिफेस्टेशंस में कोई कमी नहीं है, सो कोई ब्लॉकेज ही नहीं है। पर आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है पर मुझे चाहिए, आप कैसे भी करके मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। आप जितना बार ये सोचोगे, आप जितना बार ये बोलोगे, आप ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। देयर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस जो लोग आपके सर पे आज डाल सकते हैं। लोगों को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत उम्मीदें हैं। अब मैं नहीं कहूँगी कि ये लोग कैसे हैं, कौन है, क्यों है, वो टॉपिक ही नहीं है इस रीडिंग का। मेनली आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है, दैट आपको बस इतना याद रखना है कि एवरीबडी जिनसे आप डील कर रहे हो, आपके ऑफिस में या आपके घर में या आपके दोस्तों के ग्रुप के बीच में या आपके ससुराल में, कहीं पर भी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान आपको समझे, ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों को आपका नज़रिया समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके स्ट्रगल को समझे या फिर कुछ। तो स्टॉप एक्सप्लेनिंग पीपल, स्टॉप शेयरिंग योर एनर्जीज विद पीपल जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ऐसे लोगों के ऊपर जो आपके पर्सपेक्टिव को भी नहीं समझ सकते, जो आपके साथ अलाइनमेंट में भी नहीं है, जो स्पिरिचुअली आपके लेवल पर भी नहीं है, बट आप एनर्जी पे एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हो इन लोगों को समझाने के लिए, या इन लोगों से आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, लाइक मे बी अब बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ बर्डन, एनर्जेटिक बर्डन, क्योंकि ये लोग काइंड ऑफ अपना प्रॉब्लम्स या अपना नेगेटिविटी या अपना जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर चढ़ा के जा रहे हैं। फिर आप उस चीज़ से डील कर रहे हो क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली थक गए हो, एनर्जेटिकली ड्रेन्ड आउट हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। आप टर्मलिन यूज़ करें, आप कुछ रिचुअल रेमेडी घर पे करें, वॉट एवर इट इज़, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने आप को, आप ऑरा क्लीन कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, आप सेज बर्न कर सकते हैं, वॉट एवर यू डू, बट प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़। आपकी एनर्जी में बहुत 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 लोगों का एनर्जी मिक्स होके रखा है, एंड दीज आर एनर्जीज जो आपका नहीं है बट आपके ऊपर एक बर्डन है, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक क्लेंज इट आउट, क्लेंज इट आउट, ओके, बिकॉज ये बर्डन पूरा आपका नहीं है, 50% आपका है, 50% कुछ और लोगों का है, ठीक है। Now I'm also getting this feeling of यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको किसी टाइप के अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या तो लव में या तो करियर में, बट ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि क्या आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्या आपको ऑफ़र करना चाहिए, क्या आपको कॉल करना चाहिए। लाइक दिस इज़ अ बैक एंड फोर्थ सिचुएशन कि मे बी आप किसी के इंतज़ार में हो कि ये पर्सन कब मुझे कॉल करेंगे, या ये पर्सन कब मुझे अपना फाइनल आंसर देंगे, या फिर क्या मुझे इस जॉब के लिए सिलेक्शन मिलेगी, क्या मुझे मेरे बॉस कॉल करके बताएंगे कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट माय करियर। सो आप यहाँ पे किसी के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हो, रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड हियर। लाइक मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आपको जज नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन को कभी ऐसा लगता है कि हाँ, लाइक आपको चूज़ करके वो सही चीज़ करेंगे, बट नेक्स्ट मोमेंट उन्हें लगता है कि नहीं, शायद आपको चूज़ करके वो गलती कर देंगे। दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि क्या वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं।
नाउ अगर ये एक लव सिचुएशन है, दिस पर्सन इज रियली अट्रैक्टेड टू यू, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे इतना हाई है, लाइक इट्स अमेजिंग, लाइक दिस इज सो फायरी, दिस इज सो इंटेंस दैट ये पर्सन आपसे इतना फिजिकली अट्रैक्टेड है। एंड आई फील लाइक ये बहुत इम्पेशेंट एक पर्सन है। इन्हें लग रहा है कि अगर अच्छा ऐसे ऐसे देखा जा सकता है कि आपने मानो इन्हें कुछ कहा है कि आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा फिर आप लोग यूनियन में आ सकते हैं, फिर आप लोग शादी कर सकते हैं, या ऐसा। अगर ऐसा आपने किसी से कहा है, दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पेशेंट एंड इन्हें लग रहा है कि वो इतना वेट वो नहीं कर पाएंगे, या इतना ज़्यादा उनके लिए लाइक पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होगा या समथिंग, बिकॉज ये बहुत ही एक फायरी एनर्जी है। लियो, सैज, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन, या नहीं भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट दिस इज़ अ वेरी फायरी पर्सन जिन्हें लगता है कि इन्हें जो भी चाहिए वो उन्हें उसी मोमेंट चाहिए, वो उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी में हो, एंड ये जो थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, दिस इज़ समबडी जिनसे उन्हें कुछ फ़ायदा मिलता है, या तो इन्हें कुछ लाइक मे बी ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो उन्हें करियर में हेल्प करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच है, जो उन्हें फिनेंशियली हेल्प करते हैं, या मे बी जो बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकते हैं। सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ बेनिफिट जो उन्हें इस थर्ड पार्टी से मिलता है, इफ़ दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इन्हें पता है कि थर्ड पार्टी के साथ जो कुछ भी है ये टेम्पररी है, ये थर्ड पार्टी उनके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई ऐसा बॉन्डिंग या ऐसा बहुत ही लाइक प्योर कनेक्शन या स्टेबल ग्राउंड्स नहीं है। तो एक टाइम आएगा जब ये कनेक्शन ब्रेक होगा, एंड तब ये आपके पास ही लौट कर आएंगे। तो उन्होंने काइंड ऑफ आपको एज अ ऑप्शन होल्ड किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक स्टेबल ऑप्शन हो, आप उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। ये थर्ड पार्टी कुछ देर बाद चले जाएंगे, बट यू विल स्टिल बी देयर। सो जिन लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन लोगों का ये सिचुएशन है। अब अगर ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं कि इज़ ही और शी रेडी, कि वो आपके लिए टाइम दे, वो आपके लिए इंतज़ार करे, वो आपके लाइक आपको सपोर्ट करे आपके जर्नी में, एंड देन उस जर्नी के एंड में आप लोग एक हो सको, यूनियन हो सके। या अगर ऐसा है कि आप लोगों की फैमिलीज़ के बीच में प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि यहाँ पे शादी होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, या फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि कोई मैरिड है ऑलरेडी यहाँ पे, इन दैट केस ऑल्सो आपके पर्सन काइंड ऑफ इतना ज़्यादा एफर्ट पुट करने से डर रहे हैं कि इस कनेक्शन में तो बहुत एफर्ट लगेगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, इसमें तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ हो पाएगा, उसके बाद यूनियन एंड वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ समबडी जो यही सोच रहे हैं, लाइक जो आपसे अट्रैक्टेड तो है, बट इनके मन में ये भी है कि मुझे ईजीली चाहिए सब कुछ, मुझे इतना एफर्ट पुट ऑन नहीं करना, मुझे इतना वेट नहीं करना, मुझे बहुत जल्दी करना है, मुझे बहुत अभी चाहिए जो चाहिए, आई कांट वेट सो मच एंड आई कैन जस्ट बी पेशेंट। सो दिस इज़ समबडी जो बहुत हाइपर है, या स्टेबिलिटी, सी दिस इज़ समबडी जो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, बट वो उन्हें लगता है कि स्टेबिलिटी के लिए वो काम नहीं करना चाहते, स्टेबिलिटी के लिए वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं देना चाहते, वो इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं रखना चाहते। जो होगा अभी होगा, वरना कभी नहीं होगा, ये है उनकी एनर्जी। ठीक है। एंड ये पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट में है, दिस इज़ समबडी हु इज़ थिंकिंग वेदर टू कम बैक और नॉट। क्या यहाँ पे आने के बाद भी सेम प्रॉब्लम, सेम एफर्ट, सेम पैटर्न फॉलो होगा कि कुछ लाइक डिफरेंट होगा। दिस इज़ समबडी जो बहुत प्लान करके, बहुत सोच समझ के फिर डिसीजन लेंगे। इन्हें एफर्ट्स बिल्कुल नहीं डालना, इन्हें सब कुछ आसान चाहिए, ईजी। Okay, now let me see what is the channeled messages from the universe and the person on your mind, and ये एक बहुत ही जनरल सा मैसेज होगा, so please stay tuned। and अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आप पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, तो मे बी आप पूछ सकते हो, मैं लाइक इस वीडियो को पॉज करके आप पूछ सकते हो।
यूनिवर्स से या कोई पर्टिकुलर पर्सन से जो आपके माइंड में है आज। हो सकता है कि यहाँ पे इन चैनल मैसेजेस के थ्रू आपको अपना जवाब मिल जाए। सो आई एम गोइंग टू टेक आउट सम कार्ड्स। तो उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन। लेट्स सी, गेट मी सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द पर्सन on my viewer's mind right now. Get me some messages. Flirt, reaching out, union, interesting. This year, within a few days, romantic feelings, tomorrow, patience, twin flame recognition, and we have crying and depression. बॉटम डेक थोड़ा सा दिस वीक है एंड न्यू लव है यहाँ पे। वाओ, आप खुद ही देख सकते हैं दैट इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ राइट नाउ। इट्स ऑल अबाउट द लव, द अट्रैक्शन, द पर्सन, द एनर्जीज। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक यूनिवर्स से जो मैसेज सबसे पहले यहाँ पे एक ही मैसेज है दैट आप और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, या सब कुछ में भी बहुत सही चल रहा हो, ये पर्सन को यूनिवर्स जो सिखा रहे हैं इस टाइम पे दैट इज़ पेशेंस एंड डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। कैसे किसी चीज़ के लिए पेशेंस रख के थोड़ा थोड़ा करके एक चीज़ को बिल्ड किया जाता है। हाउ टू नॉट टेक शॉर्टकट्स बट टेक द लॉन्ग कट। हाउ टू ग्रो समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ज़ीरो से कैसे थोड़ा थोड़ा करके हीरो बनते हैं। दैट्स व्हाट द यूनिवर्स इज टीचिंग योर पर्सन, पेशेंस। क्योंकि आई थिंक ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा से बहुत इम्पेशेंट थे, जो हमेशा से उन्हें सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए था, इंस्टेंटली चाहिए था, जो आज भी है, पर ये वो सीख रहे हैं। दिस इज़ द लेसन एंड आई कैन अश्योर यू दैट देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन जो आपके लिए है यहाँ पे, डेफिनेटली है। दिस इज़ समबडी जिसके लिए मे बी आप रो रहे थे, जिसके लिए मे बी आप लिटरली डिप्रेशन में थे, जिसके लिए मे बी आप ये सोच लिए थे कि दिस इज़ ओवर एंड इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, या ये मेरे लाइफ से चले गए हैं एंड इट्स डन। बट ट्रस्ट मी और नॉट, एज आई टोल्ड यू, हो ही सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ है, बट उन थर्ड पार्टी से उन्हें कुछ बेनिफिट मिलता है, वहाँ पे कोई इमोशंस या वैसा कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ समबडी जो लौट के इसलिए आएंगे क्योंकि आपका और इस पर्सन का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ उनका कार्मिक रिलेशन हो, आपके साथ कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है, या फिर कोई सोलमेट रिलेशन हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है। सो आपके साथ जो भी है, दिस इज़ अ वेरी डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन जहाँ पे आप इस पर्सन से कुछ सीखे हो इस लाइफ टाइम में। आपके पर्सन इस वक्त पेशेंस या डिसिप्लिन या स्टेबिलिटी सीख रहे हैं इस मोमेंट में, एंड देयर इज़ अ लॉट जो अभी भी होना बाकी है। सो कहानी अभी ख़त्म हुई नहीं है। दिस इज़ समबडी जो आपको अटेंशन देना बंद कर दिए हैं, जिनके लिए अब दूसरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या ये दूसरे जगहों पे चीज़ों पे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। बट दिस इज़ समबडी जो इस वक्त काइंड ऑफ नेविगेट कर रहे हैं अपने लाइफ को। इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। क्या ये आपके साथ रहना चाहते हैं, क्या ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या ये किसी और के साथ रहना चाहते हैं, क्या ये सिंगल होना चाहते हैं, ये इन्हें भी नहीं पता। बट वॉट दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लर्निंग एंड डूइंग इज़ नेविगेटिंग। ये धीरे धीरे नेविगेट करेंगे आपके तरफ। एक टाइम आएगा व्हेन दिस पर्सन विल ऑटोमेटिकली या सडनली सरप्राइजिंगली कॉन्टैक्ट यू। मे बी वो ज़्यादा सोच के कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, या हो सकता है वो सोच समझ कर ही करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड इसे इतना आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। कहानी इसमें अभी बाकी है। डजेंट मैटर कि आप लोग कहाँ पे हो, क्या चल रहा है,
कम्युनिकेशन होना ही होना है इस कनेक्शन में इस ईयर, या मे बी विद इन अ फ्यू डेज, फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक विद इन दिस वीक मे बी, इतना जल्दी। बिकॉज यू रिमेंबर लाइक आई टोल्ड यू कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, इम्पेशंस है, तो ये पर्सन ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर पाएंगे, ये पर्सन ज़्यादा टाइम टाइम पास नहीं कर पाएंगे यहाँ वहाँ। सो जस्ट आप खुद अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखें एंड फोकस कीजिए कि आप क्या डिज़ायर करते हो, आपके बाउंड्रीज़ क्या है एंड आप कितना टॉलरेट करेंगे। अगर आप इन चीज़ों के बारे में खुद क्लियर रहेंगे तो आप अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे। सो दैट इज़ द एनर्जीज फॉर टुडे हियर गाइज। I hope that you will like this. I hope this will resonate. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बट अगैन ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं किया कोई बात नहीं, कल वाला रीडिंग रेजोनेट कर सकता है आपको, आज वाला मे बी नहीं किया हो। सो टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, गुड बाय, सी यू अगैन।